हेलो, दिस इज़ माहम और आज मैं डिस्कस करूँगी 11th हाउस के रिलेटेड कि 11th हाउस क्या होता है। 11th हाउस बेसिकली हमारे दोस्त हैं। 11th हाउस हमारे जो डेली के गेन्स होते हैं, हमारी इनकम भी 11th हाउस से रिप्रेजेंट होती है। 11th हाउस हमारे जो फादर हैं उनके छोटे बहन भाइयों को भी हम 11th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस हमारी इनकम है, हमारे दोस्त हैं, ठीक है। 11th हाउस जो है उधर एक्वेरियस साइन आता है अगर हम 12 ज़ोडिएक साइन से देखें वहाँ पर, और जो उसका लॉर्ड है वो है सैटर्न, ठीक है। और सैटर्न जो है उसको बेसिकली सैटर्न आपको पता है कि एक मच्योर प्लैनेट है और उसको टेम्परेरी दोस्तियाँ नहीं पसंद, उसको टेम्परेरी लाइक जैसे एक अभी आया है एक इंसान और कुछ अर्से आपके साथ रहा है वो चला गया, इस तरह के रिलेशनशिप्स हम 11th हाउस से नहीं देखते, ठीक है। अब हम कुछ मैं आपसे कंडीशंस शेयर करूँगी जब आपका 11th हाउस, इसका मतलब आपका 11th हाउस अच्छा काम कर रहा है, और वो कंडीशंस भी शेयर करूँगी जिसमें आपको पता चल जाएगा आपका 11th हाउस अफ्लिक्टेड है, ठीक है। 11th हाउस जो है आपके बड़े बहन भाइयों का भी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कंडीशंस होती हैं जब किसी का 11th हाउस और 11th लॉर्ड जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में। सबसे पहले जब आपका 11th हाउस अच्छा होता है या उसका जो लॉर्ड है वो किसी अच्छे साइन में बैठा है, वो मतलब कि अच्छा रिजल्ट दे रहा है, सबसे बड़ा मतलब ये है कि जो आपका बड़ा बहन भाई है ना, जो आपसे बड़ा है, उससे आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। वो आपसे प्यार करेगा, उसका रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है। आपके फादर के छोटे बहन भाई आपसे बहुत प्यार करेंगे, मुनाफकत नहीं करेंगे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। एक ये चीज़, सबसे पहली ये चीज़ होती है कि इसका ये मतलब है कि 11th हाउस और 11th लॉर्ड आपका बहुत अच्छा प्लेस्ड है, ठीक है। और जब भी, और 11th हाउस जो है ना वो गेंस का है, लाइक जो आपको गेंस, जो आपको फटाफट गेंस हो जाए लाइफ में, बैठे बिठाए लॉटरी निकल आना, जो लोग ये करते हैं ना काम ट्रेडिंग का, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, लाइक ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, और उसके अलावा जो एक बिटकॉइन और क्रिप्टो में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और जिन लोग को आप लोग ऐसे लोग देखेंगे जो रातों रात अमीर हो गए, वो सब कुछ 11th हाउस से ही देखा जाता है जब भी उसकी राहु के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाए। और ऐसे जिनका 11th हाउस अच्छा होता है उनको अपने बड़े बहन भाइयों से बहुत फ़ायदा मिलता है, उनको अपने फादर के बहन भाइयों से फ़ायदा मिलता है, और उनके ना सडन गेन्स बहुत होते हैं, लाइक उन लोगों को इजी गेन्स, स्पेशली जो इजी मनी है, जो अक्सर आजकल मुझे बहुत लोग मैसेज करके पूछते हैं आप हमें कोई ऐसा काम बता दें जिससे हम बहुत इजीली पैसे कमा लें। तो सबसे पहले आपने उसका 11th हाउस देखना है। अगर उसका कनेक्शन 2nd हाउस से बन रहा है, इसका मतलब है ये बंदा ऐसा काम कर सकता है जिसमें इसको इतनी मुशक्क़त ना करनी पड़े, लेकिन ये बहुत अच्छे पैसे कमा लेगा। अब हम कंडीशंस देखते हैं कि जिसमें 11th हाउस आपका अफ्लिक्टेड है, ठीक है। जब आपका 11th हाउस अफ्लिक्टेड होता है ना, तो फिर आपके लिए ज़िंदगी गुजारना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसमें मुश्किल ये होगा कि एक तो आपको आपके बड़े बहन भाइयों से सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। जो आपका बड़ा बहन है, भाई है, उससे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। आपको बुरे दोस्त मिलेंगे जो मतलबी होंगे, मुनाफक होंगे, ठीक है। और जो आपका फ़ायदा लेंगे और चले जाएंगे, ठीक है, जो एक मतलब के तहत आपके साथ जुड़ेंगे। तो इसीलिए ये घर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इजी गेन्स नहीं होंगे जब आपका 11th हाउस सॉरी अफ्लिक्टेड होगा, आपको इजी गेन्स नहीं होंगे। स्पेशली जब भी जो 11th लॉर्ड है या तो वर्गो साइन में बैठ जाए, ठीक है, और या उसका कनेक्शन जो है वो राहु के साथ या मरकरी के साथ बन जाए, तो ओ माय गॉड, आप लोग को ऐसे दोस्त मिल सकते हैं जो आपको बैठे बिठाए आपको खा जाएं, ठीक है। या आप अक्सर आप लोग देखेंगे कि भी बड़े बहन भाई हैं, उन्होंने छोटे बहन भाइयों को जायदाद से निकाल दिया। अक्सर स्टोरी सुनने को मिलती है ना, जायदाद से निकाल दिया, या उनको पेरेंट्स फोत हो गए हैं तो रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं। और जब भी आपका अब आप लोग का अपना जायचा जब भी बनाए ना, और आप देखें कि आपका अगर 11th लॉर्ड जो है, आपका गेंस का लॉर्ड अगर वर्गो साइन में है, या आपके 11th लॉर्ड के साथ राहु या मरकरी का कंजंक्शन है, तो आप अपने दोस्तों को दोस्त ना समझें, ठीक है। वो एक मतलब के तहत आपके पास आए हैं, अपना मतलब निकालेंगे, चले जाएंगे। वो दोस्तियाँ 1-2 साल से ऊपर नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि इस घर का जो कारक है वो सैटर्न है। सैटर्न को लॉन्ग टर्म चीज़ें पसंद है, उसको टेम्परेरी चीज़ें नहीं पसंद। वो कहता है कि हर चीज़ लॉन्ग टर्म चले, और जब ये घर अफ्लिक्टेड हो जाएगा तो आपको लॉन्ग टर्म दोस्तियाँ नहीं मिलेंगी। आप लोगों के लिए एफर्ट करी जा रहे हैं अपनी तरफ से, आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आगे से आपको उस तरह रिजल्ट नहीं मिलेगा,
समझ आ रही है आपको। और 11th हाउस जिन लोगों का अच्छा होता है वो लोग ट्रेडिंग में जा सकते हैं, ठीक है। अगर 11th लॉर्ड के साथ राहु का कनेक्शन बन जाए तो ये लोग फ़ौरन से बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है। और अगर 11, लेकिन इनको दोस्त अच्छे नहीं मिलेंगे, ना ही खुद अच्छे होते हैं, ठीक है। जिनका 11th हाउस अफ्लिक्टेड होते ही खुद भी अच्छे दोस्त नहीं होते, ये भी मतलब के तहत ही लोगों को यूज़ करेंगे, लेकिन जो आगे से पार्टी आएगी वो इससे भी 2 हाथ आगे होगी। तो 11th लॉ से, सॉरी 11th लॉर्ड 11th हाउस से हम पार्टनरशिप्स को भी देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। और अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें दोस्त नहीं अच्छे मिलते, या हमें इजी गेन्स नहीं होते, हमारे बड़े भाई ने हमारे से बड़ा बुरा किया, हमारी बड़ी बहन हमारे से बड़ा बुरा करी है। तो कहीं ना कहीं उसका 11th हाउस अफ्लिक्टेड है उस इंसान का, और उसका 11th लॉर्ड कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है। और जिनका 11th लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो और वो सेकंड हाउस से कनेक्शन ना बना रहा हो, ऐसे लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को इससे फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और बस मैंने सोचा आज 11th हाउस के रिलेटेड आप लोगों से बात करती हूँ, इसलिए मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, और अगर आप लोग को मेरी जो मैं बातें करती हूँ एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड अगर वो पसंद आए, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसी तरह की मैं आगे भी आप लोग के साथ चीज़ें डिस्कस करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।